आए न बालमवा। अब कैसी तबीयत है आपकी भाई? तैमूर बेटे कैसे हो मेरे बच्चे? अम्मी बताओ, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। बड़ा शौक चढ़ा था ना हनीमून मनाने का, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे शौक पूरे करने के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी दांव पे लग गई। हट जा से मनहूस कहीं की। बेटे कैसे हो मेरी जान? तैमूर बेटे आंखें खोलो। अबू मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अबू बस तुम्हें इतना ही कहने की इजाजत थी। हक शराफत से मांगने पर नहीं मिलता तो उसे छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। उसके लिए मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जो खुद को खत्म करना पड़े मैं कर दूंगा। मैं आपको कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन इसीलिए नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो फिर किस लिए? इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे तबाह होता हुआ नहीं देख सकता। तैमूर, तैमूर छोड़ दे, मुझसे नहीं जा सकता तू। तैमूर छोड़ दे। भाई क्या आपको याद है क्या हुआ था? अच्छा, अरीबा और तैमूर मिल गए। कुछ पता चला कहाँ थे, क्या चक्कर था? क्या तैमूर को गोली लगी? और अरीबा का क्या हाल है? कितने पैसे देकर छुड़वाया? अच्छा चलें, सब छोड़ें अम्मी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर दोनों इकट्ठे मिलकर सुनगुन लेंगे। अल्लाह हाफिज। तैमूर भाई पुलिस बाहर खड़ी है, वो आपका बयान लेने आए। क्यों बौखला दे रहे हो मेरे बेटे को? देख नहीं रहे हो इसकी हालत? संभलने तो दो उसे। ये पुलिस कहाँ मानती है कोई बात? वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मरीज होश में आए और वो बयान ले। इतनी बड़ी बात हो गई, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे हमें तो अपना होश नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत बड़ी क़यामत गुजर गई हम पर। लेकिन अंकल ये सब कुछ हुआ कैसे? पुलिस ने अरीबा का बयान ले लिया है, वो तैमूर के होश में आने का इंतजार कर रही है। क्या क्या कहा अरीबा ने अपने बयान में? आपकी मिसिस के मुताबिक आपको नामालूम अफराद ने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले गन पॉइंट पे अगवा कर लिया था। हम आपसे आपका बयान लेना चाह रहे हैं। क्या आप उनको जानते थे? जी नहीं। तो फिर ये गोली कैसे लगी आपको? मेरी तबीयत ठीक नहीं। देखिए, इनकी हालत काफी खराब है। हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उसके बारे में बात करते हुए और सोचते हुए ये मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे।
आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और वैसे भी आपको मेरा बयान तो मिल ही चुका है। ठीक है, हम दोबारा आ जाएंगे। चलें। ये तैमूर और अरीबा किडनैपर्स को नहीं जानते। अरीबा का कहना है कि किडनैपर जब भी उसके सामने आता था वो चेहरा ढांप के रखता था, आवाज भी उसकी अनजानी थी। होगा कोई जराइम पेशा। तुम्हें तो पता है शहर के हालात कितने खराब हैं। बंदा सुबह घर से निकलता है तो खैर खैरियत से वापसी की उम्मीद कम ही होती है। अंकल, ये तैमूर को गोली कैसे लगी? पुलिस उन तक पहुंची कैसे? नंबर भी ट्रेस करवाया था और फिर किडनैपर रकम ले जाने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा भी किया था। जब पुलिस ने इलाके का घेराव किया तो किडनैपर ने अरीबा को ढाल बनाकर निकलने की कोशिश की। तैमूर ने अरीबा को बचाने की कोशिश की तो हाथापाई में तैमूर को गोली लगी। वो तो शुक्र हुआ कि अरीबा खैरियत से रही और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, वरना तैमूर का काफी खून बह चुका था। वैसे अंकल, हैरत की बात है, मुझे कम से कम इतनी बहादुरी की तवक्को नहीं थी तैमूर से। चले, अल्लाह का शुक्र। लियाकत, मुझे तो ये अगवा की कहानी झूठी और गढ़ी हुई लगती है। कैसा झूठ, कैसी कहानी? ये अगवा करने वाले ऐसे ही छोड़ के चले गए बगैर कुछ लिए दिए। बोरियों में बंद लाशें मिलती हैं घर वालों को। सकीना बेगम, ऐसी बातें नहीं करते हैं, हम भी औलाद वाले हैं। भाई तुम जो कुछ भी कहो, मैं तो साफ बात करूं। मुझे तो लगी लिपटी रखने की आदत नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, अगले तैमूर को गोली मार के चले गए, अरीबा को छुआ तक नहीं। ये चक्कर मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ये सारा चक्कर अरीबा का लगता है। अरीबा ने अपने आशिक के साथ मिलके तैमूर को मरवाने की कोशिश की। बकवास बंद करो। ऐसी घटिया बातें करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? बस रहने दो, जो तुमको समझना ना समझते रहो। मैं अपनी बात पे अटल ही हूँ। कहानी वो नहीं है जो सुनाई जा रही है, कहानी कुछ और ही है। अरीबा बेगम झूठ बोलकर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं, समझे? बस करो। वैसे भाभी, आप हैं बहुत लेकिन आपके शौहर ने आपकी मोहब्बत में अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आपको छुड़ाने के लिए इतने खतरनाक मुजरिम से लड़ बैठे। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तैमूर भाई आपसे इतनी मोहब्बत करते। मनूस कहेंगी। मैं तो समझी थी तैमूर उसकी नौसत की वजह से उसे घर से निकालने वाला है, मगर अरीबा ने न जाने कौन सा ऐसा तावीज खोल कर पिलाया है जो रातों रात तैमूर उसकी जुल्फों का असीर हो बैठा है। हनीमून की टिकट भी कटवा ली, और वो भी अरीबा की खातिर। खतरनाक मुजरिमों के सामने सीना खोल कर गोली भी खा ली। वाह, क्या किस्मत पाई है अरीबा ने अम्मा। खुदा भी कैसे कैसे लोगों को नवाजता है अम्मा। इतनी बहादुरी तैमूर नहीं दिखा सकता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तैमूर अरीबा को बचाने की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। जरूर कोई तावीज का चक्कर है, वरना तैमूर से ज्यादा बुज़दिल शख्स इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे भाभी, आप हैं बहुत लेकिन आपके शौहर ने आपकी मोहब्बत में अपनी जान की परवाह तक नहीं।
आपको छुड़ाने के लिए इतने खतरनाक मुजरिम चला था। तैमूर छोड़ दे, मुझसे नहीं जा सकता। तैमूर छोड़ दे। आपकी दवाई का वक्त हो गया। तुमने सबसे हकीकत में छुपा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या फायदा बताने का? आप मुझसे क्या तवक्का करते? अपने शौहर को सजा दिलाकर मुझे मिलेगा भी क्या? क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत हसीन हो? आप क्या चाहते हैं? क्या बयान देती हूँ? यही कि मेरे शौहर ने मुझे अगवा कर एक वीरान मकान में रखा, इसलिए कि वो मेरे माँ बाप से रकम हासिल करना चाहता था। अगवा की इस वारदात में मेरा शौहर अपने दोस्त से मिला हुआ था। आप फिक्र मत करें, आप पर एहसान नहीं किया मैंने। ये एहसान मैंने अपने बूढ़े माँ बाप पर किए, और माँ बाप पर जो आज भी ये सोच के मुतमैन है कि उनका दामाद जैसा भी है लेकिन उनकी बेटी की हिफाजत कर सकता है, तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है उनकी बेटी को। दवाई खा लीजिए। अम्मा, आपसे कहा तो है कि अरीबा बिल्कुल ठीक है, उसका शौहर जख्मी है, वो किस तरह हमसे मिलने आ सकती है? तो बेटा मुझे उसके घर ले चलो ना, एक नजर मैं अपनी बच्ची को देख लूं। पता नहीं क्या क्या मुसीबतें देखी उसने इतनी सी उम्र में। न जाने कैसी किस्मत लिख दी है मेरी बच्ची के ऊपर वाले ने कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा अम्मा, बस भी करें ना, आप दोनों तो मुड़ मुड़ के मुझे ही ताने देते रहते हैं कि मैंने गलत फैसला किया। दुख सुख तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती। अब देखे ना, अब तैमूर ने जब बुरा वक्त आया तो अरीबा की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। किसी की खूबियों को भी तो सराहना चाहिए ना। बड़ा तीर मार लिया उसने अरीबा को बचा के। अरे मैं तो कहती हूँ सब कुछ किया धरा इसी का है। हाँ भला बताओ तो सही, ना कभी सुना ना कभी देखा कि हनीमून जाने वालों को बच्चों की तरह उठा कर कोई लेके चला गया। और इसमें जरा भी अगर समझदारी और बुर्दबारी होती ना तो नौबत यहाँ तक ना आती। पहली दफा बीवी को लेकर घर से निकला और नौबत यहाँ पहुंच गई। अरे अम्मा, आप तो आ गए। आप खैरियत तो है? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? खैरियत तो है ना? नहीं, थक गया। अच्छा, वो ज़ीशान ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो किडनैपर्स का नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था पुलिस से, उसी के सिलसिले में बात कर रहा था। दफा करें ना अब इस किस्से को। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे खैरियत से घर वापस आ गए। और आपने कौन से असली नोट इन्हें थमाए थे? नकली नोटों का बैग तो थमा दिया था उनको। और रही बात कोर्ट कचहरी की, तो अब वो रहने ही दें आप। एक अजीब बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के लिए आई। जिस नंबर से अगवागार आपसे राब्ते में था, उस नंबर से उसने तैमूर भाई के नंबर पे अगवा से पहले कई बार बात की। ऐसा लगता है जैसे इन्हें भाई के किसी करीबी जानने वाले ने अगवा किया। यार, ये तुमने किसको मेरे पीछे लगा दिया है? मौसूफा घंटों मेरी क्लिनिक में बैठी रहती है काउंसलिंग के बहाने। ओहो, वो तो ठीक है यार, लेकिन मुझे और भी तो पेशेंट देखने होते हैं ना।
अब मेरे पास इतना वक्त तो नहीं होता कि मैं घंटों बैठा रहूं, उसके दुख सुनता रहूं। और भी काफ़ी सारे पेशेंट लाइन में लगे होते हैं। डू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन? उसको मेरी काउंसलिंग की नहीं बल्कि पागल खाने में एडमिट कराओ भाई। यार तुम उसके घर वालों से बात करो, उन्हें हकीकत बताओ कि इसका ज़हनी रुझान ख़तरनाक हद तक नेगेटिविटी की जानिब बढ़ रहा है। ऐसे लोग ना सिर्फ अपने घर का माहौल, घर का सुकून ख़राब कर देते हैं बल्कि अपनी मर्जी पर किसी को भी शदीद नुकसान पहुंचा देते हैं। रिफत खतरनाक हद तक टेंशन मेकर बन चुकी है और दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है। काइंडली मेरी बात को आप सीरियस लो यार। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसके घर वालों से बात नहीं कर सकते? यू हैव नो आइडिया। आई एम वेरी सीरियस मेरी जान। यू आर माई गुड फ्रेंड। बिल्कुल ठीक। तो आज लाजमी उसके पेरेंट्स से बात करो यार, उसको समझाओ कि पागल खाने में एडमिट कराया उसे यार। मेरी काउंसलिंग की उसको जरूरत नहीं है, वो एक आदी मुजरिम है। अब मेरे पास इतना वक्त तो नहीं होता कि मैं घंटों बैठा रहूं, उसके दुख सुनता रहूं। और भी काफ़ी सारे पेशेंट लाइन में लगे होते हैं। डू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन? उसको मेरी काउंसलिंग की नहीं बल्कि पागल खाने में एडमिट कराओ भाई। अम्मी बोलो। अम्मी आपने अब्बू के कमरे की हालत देखी है? किस किस्म की बदतर हालत हो रही है। उनके कपड़े, उनका बिस्तर, सब चीज तब्दील करने की जरूरत है। आप एक बार जाएं और वहां देखें कितने बर्तन जमा हैं। भाभी 2-4 दिन के लिए घर से दूर क्या हो गए? अब्बू के कमरे की तो हालत ही खराब हो गई। 2 वक्त का परहेजी खाना बनाकर भेजती हूँ। दवा, दारू, पानी सब सराहने रखा है। इस उम्र में मुझसे अपना आप नहीं संभाला जाता। तुम्हारे बाप की तीमारदारी क्या करूंगी ये उम्मीद मत रखना। अरे अम्मी मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं जिस मुलाजमा के लिए आपको डबल तनख्वाह देता हूँ उसको तो बोलेंगे वो अपना काम ठीक से करे, अब्बू के कमरे की देखभाल ठीक से करे। वो रकम भी मैं खा जाती हूँ, ये कहना चाहते हो ना? नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? मुलाजमा भी क्या करे, तुम्हारे बाप की शुरू से आदत रही है गन मचाने की। सिगरेटों की बुझी हुई राख कमरे में यहाँ से वहां तक फैली होती है। उम्र देखो, बीमारी देखो, लेकिन सिगरेटों का शौक है जो सर चढ़कर बोल रहा है। कलेजा मुंह को आने लगता है उस नशे के कमरे में घुसते ही। इसीलिए हमेशा उसका कमरा सबसे अलग थलग रखा ताकि घर में आलूदगी ना हो। रिफत इधर आओ। रोज देर से घर आती हूँ। ये कौन सा स्कूल है जो शाम को 6 बजे तक खुला रहता है? मैं स्कूल में नहीं थी माँ। तो फिर कहाँ थी? सड़कें नाप रही थी। ये तो हाल है अभी। बजाय सड़कें नापने के जरा घर को देख लिया करो। घर पे तवज्जो देंगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे भी तो किसी की तवज्जो की जरूरत हो सकती है ना माँ। अब ऐसे हालात में तुम्हारी बहन का रिश्ता है तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए और फौरन से ब्याह देना चाहिए बहन को। ऐसे कैसे करा दूं यार? बहन है वो मेरी, बेटी है वो हमारी। कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है जिससे दिल चाह निकाह करके भेज दूं मैं। किसका नंबर है? इस नंबर पे भाभी ने अंकल से कांटेक्ट किया गया और इसी नंबर से तावान भी वसूला गया था। सारा बचपन आपके हाथ में सुलगता सिगरेट देखती रही हूं मैं। जब मेरा दिल चाहता है तो आपको नसीहतें याद आ जाती हैं।